अपने देश से जुड़ी नई नई अपडेट्स, नई नई खबरें सुनने को मिलती ही रहती हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो पीएम मोदी और उनकी सरकार नई नई अनाउंसमेंट करते रहते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर देश को झटका दिया था, उसके पीछे भी कई तमाम वजह थी। कई सारे फायदे भी थे तो कई नुकसान भी। हाल ही में चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव पर सेफ लैंडिंग की और फिर पीएम मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमें पता चला कि भारत पहली बार अपने सोलर मिशन के पहले स्टेप आदित्य L1 की लॉन्चिंग में कामयाब हो गया। और अब चुनाव करीब है तो मोदी सरकार ने अचानक एक टर्म यूज किया, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सुनने में कुछ यूसीसी की तरह है, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। वैसे ही एक देश एक चुनाव, एज द नेम सेज, पूरे देश भर में एक साथ चुनाव। दरअसल केंद्र सरकार ने इजी लैंग्वेज में कहूं तो 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए। संसद का विशेष सत्र बुलाया है और विशेष सत्र को बुलाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाए जाने की सूचना सामने आई है। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब ये समिति भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। अब सवाल आता है कि असल में एक देश एक चुनाव आखिर है क्या? एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे, यानी कि अभी तक जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग वक्त पे होते थे, वो अब एक ही साथ हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, क्योंकि अगर इसका कोई फायदा नहीं तो इसको लाने का कोई मतलब ही नहीं, और अगर फायदा है तो कितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कौन विरोध में है। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में केंद्र सरकार का कहना है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। सूत्रों के अनुसार 1951 और 52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक रिपोर्ट में यह तक बताया गया कि साल 2014 के आम चुनाव में प्रति वोटर खर्च में 77 गुना तक इजाफा देखने को मिला। बात ओवरऑल इलेक्शन एक्सपेंडिचर की करें तो देश के पहले चुनाव में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो साल 2014 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 3,870 करोड़ रुपए पर आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर सुरक्षा बलों को काफी भारी संख्या में तैनात करना पड़ता था। सरकारी नीतियां समय पर लागू की जा सकेंगी और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय डेवलपमेंट में ज्यादा समय दे पाएंगी। कुछ साल पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ता और ये खर्चा ईवीएम की खरीद पर होता, और 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये खर्च भी कम होता जाएगा। कहा जाता है कि अलग अलग इलेक्शन के दौरान बाकी सारी चीजों में देरी पैदा होती है, रुकावटें आती हैं। जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं वो चुनाव से प्रभावित होती हैं, क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में बिजी हो जाते हैं। और पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी, इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। अब इसको लाने के लिए क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं, जरा उन बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चुनाव कराने में चुनौतियां तो आएंगी ही। विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अब एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का जो डर है वो ये है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसके साथ ही वो चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ कंपटीशन करने में भी असमर्थ होंगे। अब आते हैं जरा विपक्ष पर। पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह कह सकते हैं।
जो विपक्षी गठबंधन INDIA को कमजोर कर देगा और शायद बिखेर भी दे, क्योंकि विपक्ष सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हुआ है, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो विपक्षी गठबंधन जो एक साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, सीट बंटवारे पर मतभेद हो सकता है, वो बिखर सकता है पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन। अब जैसे हाल ही की विपक्षी गठबंधन की बैठक में ये तय हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि अचानक से संसद सत्र बुलाया गया है। क्या इसी विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल को पेश किया जा सकता है? और इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को नहीं पता और न सरकार बता रही है। लेकिन अचानक से संसद का विशेष सत्र बुलाना और फिर कमेटी का गठन, ये सब वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन अभी कमेटी में बात होगी, सबकी राय ली जाएगी, कई संशोधन की प्रतिक्रिया होंगी, उनमें बदलाव किए जाएंगे, तो इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दीजिए इजाजत और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।